तो आखिरकार पता चल ही गया ना क्यों नहीं भारत जा रहा था पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने। जो रचिन रविंद्र के साथ हुआ ना, वो भाई हमारे साथ भी हो सकता था। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच कुछ मैचेस कराए गए थे। इस मैच का नाम था त्रिकोणी ट्रॉफी, और ये इसलिए कराया जा रहा था क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी आने वाला है, और चैंपियन ट्रॉफी ने में सोचा कि भाई इन गजोधर लोग को कुछ मैचेस करा दिए जाए ताकि कुछ खेलना वलना आ जाए इन लोग को। लेकिन जब इनके साथ मैच कराए गए तो भाई क्या कांड बीत गया वो न्यूजीलैंडी वाले समझ सकते हैं। अब अगर रचिन रविंद्र नहीं ठीक हुए तो चैंपियन ट्रॉफी पर क्या असर पड़ेगा, आईपीएल पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। यह कांड कैसे हुआ और क्या भी इनकी कंडीशन है, सब कुछ देखो। रचिन रविंद्र स्ट्रेट पर सामने बाउंड्री पर खड़े होकर कैच रोकने की कोशिश कर रहे थे, और बताया जा रहा है कि ये इनको चोट इसलिए लगी क्योंकि भाई लाइटनिंग नहीं सही थी वहां की। लाइट का मतलब अब इंडियन गजोधन के कौन सा साइंस आता होगा कि ये लोग अपना कुछ लाइट बता सके कि भाई इस तरीके से मैच में लाइट लगाई जाती है। मतलब जब रचिन रविंद्र कैच रोकने की कोशिश किया तो उसी दौरान भाई लाइट की वजह से इसको बॉल नहीं दिखी, और डायरेक्ट बताया जा रहा है कि भाई सिर और आंख के बीच जाकर लगा। अब पता नहीं आंख बची है कि नहीं, नहीं तो मैं भी आपको कुछ इमेज दिखाता हूं, आप खुद देखोगे। यहां पर देखो, ये है रचिन रविंद्र, और ये जो गिर रहा है ये कुछ और नहीं, इसका ब्लड है। और यार खराब इसलिए लगा ना क्योंकि रचिन रविंद्र भले ही न्यूजीलैंड की तरफ से खेलता हो, लेकिन है ये एक इंडियन। रचिन रविंद्र एक इंडियन नाम है, और ये बंदा है इंडियन, बस खेलता ये न्यूजीलैंड की तरफ से है। भले ही चाहे जहां से खेले, है तो इंडियन ना, अपने देश का है ना। इसकी जो भूमि है वो भारतीय है, और ये किसी और को नहीं, एक भारतीय इंसान को लगा है। आपको हम बता दें, ये जो रचिन रविंद्र है, जब इसको चोट लगी तो तुरंत डॉक्टर आए, और पाकिस्तान के डॉक्टर आए हैं, और मुझे तो नहीं समझ में आ रहा पाकिस्तान के डॉक्टर कर क्या पाएंगे। वहां का यार अर्थव्यवस्था वैसे ही पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, तो वहां की हॉस्पिटल में क्या ही इस बेचारे को सर्विस दे पाएंगे ये लोग। और अगर कोई सर्विस नहीं मिली तो इसका तो करियर खत्म है ना। एक लाइट की वजह से, एक चोनी की वजह से एक इंसान की पूरा करियर दांव पे लग जा रहा है। आपको मैं बता दूं, यही पगला है, ये जो मुंह चुदोरा है ना, यही ये जो शॉट मारा था, 10-15 रन मारा था, और एक सामने बॉल मारा, और बेचारे के जाकर सीधा यहां सिर पे लगा। और जब सिर पे लगा तो ये भाई अनकॉन्शियस हो गया, और कुछ सोच नहीं पा रहा था, तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। यार ग्राउंड में जितने लोग खड़े थे सब अनकॉन्शियस हो गए कि भाई यार ये हो क्या गया। लेकिन अगर हम बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल में ये बंदा खेलता था सीएसके की तरफ से, और मुझे तो नहीं लगता कि अब ये बंदा कोई भी मैच खेलने लायक अब बचेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये बॉल लगी है ना, अगर आप देखे ही होगे तो भाई विश्वास नहीं होगा कि इतना तेज बॉल लगने पर कोई इंसान बच जाए। अब मैं बताता हूं चैंपियन ट्रॉफी को लेकर क्या बवाल उठ सकता है। देखो, चैंपियन ट्रॉफी के अंदर न्यूजीलैंड तो रहेगी, लेकिन अब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच ये जो मैच होने वाला था चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, ये होता 2 मार्च को। लेकिन अब अगर रचिन रविंद्र नहीं रहा ना, तो भारतीय टीम को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रचिन रविंद्र ही एक ऐसा मात्र खिलाड़ी था जो कि भारतीय टीम को चैंपियन ट्रॉफी के अंदर टक्कर दे सकता था। खैर, हम चैंपियन ट्रॉफी जीते या ना जीते, लेकिन वो लगा एक भारतीय इंसान को है। दुख तो इसी चीज का हो रहा है। अब ये यार पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा, और जवाब नहीं देगी तो आईसीसी और बीसीसीआई को सवाल पूछना पड़ेगा कि भाई तुम किए क्या, ये किस तरीके से लाइटनिंग, किस तरीके से तुम व्यवस्था बना रहे हो। जब यार प्रैक्टिस मैच के अंदर ये हो जा रहा है, तो चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जो क्रेज रहेगा उसके अंदर क्या होगा, खुद सोच कर देखो। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चैंपियन ट्रॉफी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो।